नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी माना था कि केस पूरी तरह से झूठा था। उल्टा समीर वानखेड़े पर यह आरोप लगा कि वो शाहरुख खान से घूस लेने की कोशिश कर रहा था। याद कीजिए, इसी एलविश यादव ने इस तरह से थाना का सरदार आर्यन खान ये कहा था कि आप चाहे जितने भी अमीर हो जाएं, अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाता। यह भी कहा था कि अगर आप बहुत अमीर हैं तो बॉलीवुड आपको डिफेंड करने आएगा। याद है इसके एक एक शब्द? आज वो शब्द उसके कर्म की तरह उसको आईना दिखा रहे हैं। सुनिए साहब ने क्या कहा था अपने पॉडकास्ट में, सुनते हैं। वो आपको गलत काम करते हुए डिफेंड नहीं कर सकता, और आप चाहे कितने ही गलत हो, बॉलीवुड आपको डिफेंड कर लेगा। भाई जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तुम समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली ड्रग्स को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। भाई 23 साल का बच्चे को क्या हो, 23 साल दोस्तों, आर्यन खान तो करीब 1 महीने तक एक झूठे केस में जेल में था। वो भगोड़ा भी नहीं हुआ, वो भागा भी नहीं। पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया और एक झूठे केस में उसे 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। शाहरुख खान दर दर भटकते रहे, अपने बेटे को मिलने जेल में गए, मगर यह एलविश यादव पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। बताया जा रहा है कि भगोड़ा है। और आप जानते हैं कि जिन 7 लोगों का नाम FIR में है, उनमें से 5 से 6 लोग पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत? पुलिस हिरासत में क्यों नहीं भाई? मामला ड्रग्स का है। पुलिस की FIR ये कह रही है कि विदेशी गोलियां सप्लाई की जा रही थी ड्रग्स के मामले में, और आपने न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस की हिरासत में क्यों नहीं? और एलविश यादव कहां भाग रहा है? वो एलविश यादव जो शाहरुख खान के बेटे पर शाहरुख खान को ज्ञान दे रहा था। आज शाहरुख खान का एक पुराना ट्वीट सामने आया दोस्तों। इस ट्वीट में उसके हिंदी का अनुवाद यह है कि एक होटल है जिसका नाम है कर्म, और मेन्यू जो है वो इसी होटल में मिलता है, यानी कि जो करोगे तो दोगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि एलविश यादव बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मगर आपको समझना पड़ेगा कि जिस भाजपा सांसद मेनका गांधी की एजेंसी ने बाकायदा एक ऑपरेशन रचकर एलविश यादव को एक्सपोज किया है, उनके पास सारे प्रमाण मौजूद है जिसके बिना पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब ये आशंका जताई जा रही है कि एलविश यादव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है बाद में, मगर सुनिए मेनका गांधी ने क्या क्या बातें रखी। इससे बचना नामुमकिन है। जी, PFA ने एक ट्रैप लगा करके उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है बहुत और लगाता है उसमें सांप अक्सर, तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोब्रास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की संगीन जुर्म, शेड्यूल्ड 1 एनिमल। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। मैंने उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में। अब एलविश यादव यहां ताने दे रहा है, एक बार फिर जय श्री राम और हिंदू धर्म का सहारा। एक बार फिर यह कह रहा है कि मेनका गांधी इस्कॉन मंदिर पर निशाना साधती हैं, मुझ पर निशाना साधती हैं। क्या ऐसे लोकसभा टिकट मिलता है? मेनका गांधी एनिमल राइट्स को लेकर जुनूनी रही हैं।
कुछ मामलों में मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूंगा, मगर इस मुद्दे को लेकर उनके मन में एक जुनून है और वो पूरी तैयारी के साथ उतरी हैं। भाई आप क्यों भाग फिर रहे हैं? बहुत जरूरी हो जाता है कि आप खुद को कानून के हवाले करें और जिस तरह से वो बाकी 6 लोग न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए गए हैं, आप भी जाइए न्यायिक हिरासत में। आप किस बात कर रहे हैं? दोस्तों, आशंका जताई जा रही है जहां आप न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, एल्विश यादव को बचाने की कोशिश की जा रही है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। स्मृति ईरानी के साथ उसकी फोटो, तेजस्वी सूर्या के साथ फोटो, मनोहर लाल खट्टर ने पूरे मंच पर स्वागत किया था, निर्मला सीतारमण यानी कि भाजपा के बड़े बड़े नेता, पीयूष गोयल से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता जो है इस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कानून की लाठी इतनी तेजी से यहां नहीं पड़ने वाली है। मुझे आशंका इस बात की है दोस्तों कि जो सपेरे इस मामले में फंस गए हैं, जो गरीब सपेरे इस मामले में फंस गए हैं, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा था कि सर्प जहर को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मुझे डर इस बात का है कि आखिरकार वो बाकी 5 शख्स को फंस जाएंगे, वो सपेरे फंस जाएंगे और एल्विश यादव, जिसके बारे में मेनका गांधी ने दावा किया था, या उत्तर प्रदेश पुलिस की FIR जो दावा कर रही है कि एल्विश यादव ने बाकायदा एक व्यक्ति को कहा था कि तुम जाओ रेव पार्टी करो और हम तुम्हें सर्प जहर भेजेंगे, तमाम बातें की जा रही हैं जिसका जिक्र मेनका गांधी ने किया और इसका जिक्र उत्तर प्रदेश पुलिस की FIR कर रही है। ये सब चीजों के बावजूद ये व्यक्ति जो है वो आसानी से बच जाएगा। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर ताना मार रही है। क्या कह रही है कांग्रेस? आइए सुनते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग आइटम स्टेट के CM प्रॉपर रैली करते हैं, तो ये एक सवाल वो तो आप खट्टर जी से पूछिए कि जो जहर का व्यापार करते हैं, सांपों का व्यापार करते हैं, वो इतने प्रिय क्यों है। और भी लोगों के साथ फोटो है उनकी, हमारी मंत्री महोदय है स्मृति ईरानी, उनके साथ भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। इन्हीं लोगों से पूछिए ना कि जो सांपों का व्यापार करते हैं वो आपको इतने पसंद क्यों आते हैं, पूछिए इनसे। मुझे भी बताइए क्या जवाब देते हैं। फिर आपको कहीं और ले जाएंगे, इजराइल कुछ बात करने लग जाएंगे। उनको बोलिए इस पर भी जवाब दीजिए। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा शाहरुख खान ने क्या कहा था, there is a new restaurant called Karma. There is no menu. You get what you deserve. ये एल्विश यादव ड्रग्स, अमीर लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आज कानून के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, जबकि इसका नाम FIR में है और बाकायदा इसको लेकर वीडियो सबूत भी है। आइए अदालत के सामने हाजिर हुई, यूपी पुलिस के सामने हाजिर हुई और फिर देखते हैं उनका पानी का पानी हो जाएगा। अपने समाज को कब तक पावन धर्म के नाम पर इस तरह से बरगलाते रहोगे, भटकाते रहोगे, भ्रम पैदा करते रहोगे।